कह रहा है कि तुम सो जाओ, जब जाने का समय होगा तो मैं तुम्हें जगा दूंगा। इस इंग्लिश में बोलेंगे I'll wake you up when it's time to go। I'll wake you up when it's time to go। मुझे पता नहीं चला मैं कब सो गई। तो यहाँ पर किसी को बता रही है कि मुझे पता ही नहीं चला मैं कब सो गई। तो इस तरीके से हम बोलते हैं ना कि मुझे पता ही नहीं चला ऐसा कब हो गया वैसा कब हो गया। तो यहाँ पर सोने की बात चल रही है, कह रही कि मुझे पता ही नहीं चला मैं कब सो गई। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे I didn't realize when I fell asleep। I didn't realize when I fell asleep। मैं अब वो इंसान नहीं हूँ जो मैं हुआ करती थी। यहाँ पर ये लड़की इससे बताना चाह रही है कि मैं बहुत बदल चुकी हूँ, मैं वो नहीं हूँ जो हुआ करती थी। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई एम नो लॉन्गर द पर्सन आई यूज टू बी। आई एम नो लॉन्गर द पर्सन आई यूज टू बी, यानी मैं अब वो इंसान नहीं रही जो हुआ करती थी। अब मैं अपने पेरेंट्स पर डिपेंड नहीं हूँ, यानी कि अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड नहीं हूँ मैं अब। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई एम नो लॉन्गर डिपेंडेंट ऑन माई पेरेंट्स। आई एम नो लॉन्गर डिपेंडेंट ऑन माई पेरेंट्स, यानी मैं अपने पेरेंट्स पर डिपेंड नहीं हूँ। आई एम नो लॉन्गर डिपेंडेंट ऑन माई पेरेंट्स। मैंने आपका काफ़ी समय ले लिया है, मतलब इससे मिली और काफ़ी समय तक इससे बात करती रही, तो इसे लगा कि मैंने इनका काफ़ी समय बर्बाद कर दिया, यानी काफ़ी समय ले लिया। तो कह रही है कि मैंने आपका काफ़ी समय ले लिया है। इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव टेकन इनफ ऑफ योर टाइम। आई हैव टेकन इनफ ऑफ योर टाइम, यानी मैंने आपका काफ़ी समय ले लिया। आई हैव टेकन इनफ ऑफ योर टाइम। कृपया अब मुझे जाने की अनुमति दें, यानी मुझे जाने की इजाज़त दें। इंग्लिश में बोलेंगे प्लीज़ अलाउ मी टू लीव नाउ। नेक्स्ट होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर ये इस लड़की से कह रहा है कि अगर तुम थोड़ा आराम कर लो तो ठीक हो जाओगी। इसे चक्कर से आ रहे हैं, तो इससे कह रहा है कि यू विल बी फाइन, यानी तुम ठीक हो जाओगी। यू विल बी फाइन इफ़ यू टेक अ लिटिल रेस्ट। यू विल बी फाइन इफ़ यू टेक अ लिटिल रेस्ट। अगर तुम आराम कर लो, थोड़ा आराम कर लो तो तुम ठीक हो जाओगी। यू विल बी फाइन इफ़ यू टेक अ लिटिल रेस्ट। बाकी का काम मैं खुद कर लूँगा। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई विल डू द रेस्ट ऑफ द वर्क बाय माई सेल्फ। आई विल डू द रेस्ट ऑफ द वर्क बाय माई सेल्फ, कह रहा है कि बाकी का काम मैं खुद कर लूँगा। आई विल डू द रेस्ट ऑफ द वर्क बाय माई सेल्फ। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम टॉम के भाई हो। इसे इंग्लिश में बोलेंगे यू आर टॉम्स ब्रदर इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। यू आर टॉम्स ब्रदर इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, कह रहे कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम टॉम के भाई हो। यू आर टॉम्स ब्रदर इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। मुझे भी ऐसी ही गिटार चाहिए जैसी जॉन के पास है। सो फ्रेंड्स, बच्चे इस तरीके से ज़िद करते हैं ना। इसका एक दोस्त है जॉन, उसके पास एक बहुत ही खूबसूरत गिटार है, तो ये अपने फादर से कह रही है कि मुझे भी ऐसी ही गिटार चाहिए जैसी जॉन के पास है। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई वॉन्ट द सेम गिटार एज जॉन हैज़। आई वॉन्ट द सेम गिटार एज जॉन हैज़, यानी मुझे भी ऐसी ही गिटार चाहिए जैसी जॉन के पास है। आई वॉन्ट द सेम गिटार एज जॉन हैज़। मेरे पास भी तुम्हारी जैसी कार है। तो लड़का इस लड़की की कार को देख के कह रहा है कि मेरे पास भी तुम्हारे जैसी कार है। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव गोट द सेम कार एज योर्स। आई हैव गोट द सेम कार एज योर्स, यानी मेरे पास भी तुम्हारे जैसी कार है। आई हैव गोट द सेम कार एज योर्स, लेकिन मेरी इतनी अच्छी नहीं जितनी तुम्हारी। तो यहाँ पे कह रहा है कि बट माइन इजंट एज गुड एज योर्स। बट माइन इजंट एज गुड एज योर्स, यानी मेरी इतनी अच्छी नहीं जितनी तुम्हारी। बट माइन इजंट एज गुड एज योर्स। मैंने पहली बार तुम्हें इस तरह से कपड़े पहने देखा है, यानी कि इस तरह से ड्रेस पहने हुए, इस तरह से कपड़े पहने हुए पहली बार देखा है। कह रही है कि इट्स द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन यू ड्रेस्ड लाइक दिस। इट्स द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन यू ड्रेस्ड लाइक दिस, यानी मैंने पहली बार तुम्हें इस तरह से कपड़े पहने देखा है। इट्स द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन यू ड्रेस्ड लाइक दिस। क्या आज रात तुम किसी खास जगह जा रहे हो? पूछ रही है कि आर यू गोइंग समवेयर स्पेशल टुनाइट। आर यू गोइंग समवेयर स्पेशल टुनाइट, क्या तुम आज रात किसी खास जगह जा रहे हो? लगता है लिफ्ट ख़राब हो गई है। तो इंग्लिश में इस तरीके से हम बोलेंगे द लिफ्ट सीम्स टू बी आउट ऑफ ऑर्डर। आउट ऑफ ऑर्डर मतलब जब कोई चीज़ काम करना बंद कर देती है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि द लिफ्ट सीम्स टू बी आउट ऑफ ऑर्डर, यानी लगता है लिफ्ट ख़राब हो गई है। द लिफ्ट सीम्स टू बी आउट ऑफ ऑर्डर। हमें सीढ़ियों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आगे कह रहा है कि वी विल हैव टू यूज़ द स्टेयर्स। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रही है कि अगर तुम्हें चक्कर आ रहे हों तो ये गोलियाँ ले लो। इसे इंग्लिश में बोलेंगे इफ़ यू आर फीलिंग डिजी देन टेक दीज पिल्स। इफ़ यू आर फीलिंग डिजी, डिजी का मतलब होता है चक्कर आना, तो इसलिए कह रही है कि अगर तुम्हें चक्कर आ रहे हो तो ये गोलियाँ ले लो। इफ़ यू आर फीलिंग डिजी देन टेक दीज
पिल्स। यहाँ पर ये किसी से कह रहा है कि ये शर्ट पहनकर देखो क्या तुम्हें फिट आती है। सो फ्रेंड्स, इस तरह के सेंटेंस हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले तो देखो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे पहन के देखने के लिए ट्राई ऑन का। तो इसकी इंग्लिश होगी ट्राई दिस शर्ट ऑन एंड सी इफ़ इट फिट्स यू। ट्राई दिस शर्ट ऑन यानी शर्ट पहन के देखो एंड सी इफ़ इट फिट्स यू, और देखो क्या तुम्हें फिट आती है। तो बेहतर होगा तुम पहले मुझे जाने दो, इस तरीके से हम बोलते हैं ना। यहाँ पर ये कह रही है कि बेहतर होगा तुम पहले मुझे जाने दो। इसकी इंग्लिश होगी यू हैड बेटर लेट मी गो फर्स्ट। यू हैड बेटर लेट मी गो फर्स्ट। तो मैंने पहले बताया जब भी हैड के साथ बेटर लग जाता है यानी दोनों एक साथ आते हैं हैड बेटर, तो इसकी मीनिंग चेंज हो जाती है। वैसे तो हम हैड का यूज़ करते हैं पास्ट के लिए, लेकिन यहाँ पर इसकी जो मीनिंग होगी वो प्रेजेंट या फ्यूचर के लिए होती है जब हैड के साथ बेटर लग जाता है। इसलिए बोल रही है कि यू हैड बेटर लेट मी गो फर्स्ट, बेहतर होगा तुम पहले मुझे जाने दो। मैं उसे तुम में से किसी से बेहतर जानती हूँ। यहाँ पर ये कहना चाह रही है कि तुम्हारे मुकाबले मैं उसे बहुत अच्छे जानती हूँ, बेहतर जानती हूँ। तो इंग्लिश में बोलेंगे आई नो हिम बेटर देन एनी ऑफ यू। आई नो हिम बेटर देन एनी ऑफ यू। नेक्स्ट हमारी फ्रेजल वर्ब होगी होल्ड ऑन। होल्ड ऑन का हम तब यूज़ करते हैं जब हम किससे रुकने के लिए कहते हैं, थोड़ी देर वेट करने के लिए कहते हैं कि थोड़ी देर इंतजार करो, थोड़ी देर रुको। इस सिचुएशन में हम होल्ड ऑन फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं। तो इसकी इंग्लिश देखते हैं। यहाँ पर ये कह रही है कि 1 मिनट के लिए रुको, मुझे बस अपना मेकअप करना है। तो इसकी इंग्लिश होगी होल्ड ऑन फॉर अ मिनट, आई हैव जस्ट गोट टू पुट ऑन माई मेकअप। होल्ड ऑन फॉर अ मिनट, आई हैव जस्ट गोट टू पुट ऑन माई मेकअप, यानी 1 मिनट रुको, मुझे बस अपना मेकअप करना है। यहाँ पर ये कह रहा है कि रुको ज़रा मैं जाकर देखता हूँ क्या वो अंदर है। तो कोई किसी से मिलना आया है तो कह रहा है कि रुको, यानी कि थोड़ी देर रुको, इंतज़ार करो, रुको ज़रा मैं जाकर देखता हूँ क्या वो अंदर है। तो इसकी इंग्लिश होगी होल्ड ऑन, आई गो टू सी इफ़ ही इज़ इन। होल्ड ऑन, आई गो टू सी इफ़ ही इज़ इन। तो यहाँ पर जो इफ़ का यूज़ है वो क्या के सेंस में हुआ है। होल्ड ऑन, आई गो टू सी इफ़ ही इज़ इन, रुको ज़रा मैं जाकर देखता हूँ क्या वो अंदर है। यहाँ पर ये कह रही है कि मैं इस वक्त किसी और काम की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। तो फ्रेंड्स, जिम्मेदारी लेने के लिए हम कौन सी फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं, टेक ऑन का। तो जब भी हम कोई काम, कोई जिम्मेदारी, कोई चैलेंज लेते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं टेक ऑन फ्रेजल वर्ब का। तो कह रहा है कि मैं इस वक्त किसी और काम की जिम्मेदारी नहीं ले सकता, क्योंकि इसके पास पहले ही बहुत सारा काम है। ये लड़की से कोई काम दे रही है तो कह रहा है कि आई कांट टेक ऑन एनी मोर वर्क एट द मोमेंट। आई कांट टेक ऑन एनी मोर वर्क एट द मोमेंट, यानी मैं इस वक्त किसी और काम की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। तुमने ये सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर क्यों ली। इसको इंग्लिश में बोलेंगे वाई डिड यू टेक ऑल दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर शोल्डर्स। वाई डिड यू टेक ऑल दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर शोल्डर्स, यानी तुमने अपने कंधों पर इतनी सारी जिम्मेदारी क्यों ली। वाई डिड यू टेक ऑल दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर शोल्डर्स। तो जिम्मेदारी लेने के लिए कौन सी फ्रेजल वर्ब का यूज़ होता है, टेक ऑन का। नेक्स्ट जो हमारी है वो है लुक बैक। देखो लुक बैक का हम तब यूज़ करते हैं जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं। पीछे मुड़ के मतलब वैसे नहीं, जब हम अपने पास्ट में देखते हैं कि हमने पहले क्या किया, अपनी गलतियों को समझते हैं, उनसे सीखते हैं। तो अपने पास्ट के बारे में सोचना, यानी कि उस अपने पास्ट की तरफ देखना, अपने पास्ट के बारे में सोचना, इस सिचुएशन में हम यूज़ करते हैं लुक बैक फ्रेजल वर्ब का। जैसे कि यहाँ पर ये कह रही है कि कभी कभी हमें अपने बीते समय को देखना चाहिए और अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहिए। इस इंग्लिश में बोलेंगे समटाइम्स यू नीड टू लुक बैक। कभी कभी क्या है कि हमें ज़रूरत होती है पीछे मुड़ के देखने की। समटाइम्स यू नीड टू लुक बैक एंड एडमिट योर मिस्टेक्स, और जो तुम्हारी गलती उन्हें स्वीकार करना चाहिए।